नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर से निकल करके पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है वहां पे बीजेपी की घेराबंदी हो रही है। नंदीग्राम में किसान सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को वोट मत दो, यानी कि अब सीधे सीधे वो सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। इस बीच में ये सवाल उठता रहा है कि 100 दिन से अधिक हो गए किसान आंदोलन को, आखिरकार सत्ताधारी दल खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस आंदोलन को खत्म कराने की पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो प्रस्ताव दिया था उसे किसानों ने ठुकरा दिया था। प्रस्ताव था 1.5 साल तक इस तीनों कृषि कानून को मुलतवी रखने का और फिर बातचीत का। ऐसे में मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, वो सामने आए हैं। बागपत के रहने वाले हैं, वहीं पे एक अभिनंदन कार्यक्रम था, वहां पे बोल रहे थे और उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सलाह दी कि इसमें पहल करें। ये वो कौम है जो 300 साल तक नहीं भूलती है। उन्होंने इंदिरा गांधी का ऑपरेशन ब्लू स्टार का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने भी महामृत्युंजय जाप कराया था। तो वो ये बताना चाहते हैं कि किसानों की हालत जो है वो बदहाल है। जिस देश में किसान और नौजवान खुशहाल नहीं है उस देश का क्या हाल होगा। सरकारी नौकरी में या निजी कंपनियों में जो काम करते हैं उनका हर तीसरे साल सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन किसान जो उत्पादित करते हैं, जैसे ही उनके खेत में ये उत्पादित होता है वैसे ही जो है वो सस्ता हो जाता है। लिहाजा सत्यपाल मलिक ये सलाह दे रहे हैं कि किसानों की एमएसपी दे दी जाए। आप गौर करेंगे कि जो किसानों की 2 प्रमुख मांग है उसमें 3 कृषि कानूनों को स्थगित करना और एमएसपी गारंटी कानून। 23 फसलों पे अभी तक एमएसपी मिलती है, लेकिन उस पर पूरी खरीद नहीं हो पाती है, सिर्फ 6% खरीद होती है। किसान चाहते हैं कि आप इसके लिए कानून लाए ताकि निजी हाथ खरीदे या मंडियों में सरकारी खरीद हो, वो एमएसपी हर किसान को मिलना चाहिए जो भी वो उपज बेचता है। सरकार कहती है कि ये संभव नहीं है क्योंकि 16 लाख करोड़ चाहिए इन फसलों को खरीदने के लिए। चलिए, सरकार नहीं खरीद सकती लेकिन प्राइवेट एजेंसी खरीदे, वो भी एमएसपी पे खरीदे। इसको लेकर के क्या कानून बनाया जा सकता है? इसमें सरकार की तरफ से औपचारिक कभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर आती रही है वो ये कि जो निजी एजेंसी या निजी कंपनियां आएंगी वो क्यों एमएसपी पे खरीदेंगी, वो तो मुनाफा कमाने के लिए आएंगी। तो यदि वो सरकार कोई कानून बनाती है फिर उसे अपराध घोषित करना पड़ेगा, उससे कम खरीदने पे फिर मुकदमेबाजी बढ़ेगी, तो वो जो निजी कंपनियां हैं वो तो छोड़ के भाग जाएंगी। बहुत सारे सवाल और जवाब है। लेकिन जो सत्यपाल मलिक हैं उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया और सिर्फ समर्थन ही नहीं किया, ये भी कह दिया कि जिस समय राकेश टिकैत रो रहे थे और उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी उस समय उन्होंने ही टेलीफोन करके उनकी गिरफ्तारी रुकवाई थी। आपको बता दें कि जनवरी लास्ट था और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन जो कुछ भी दिल्ली में हुआ था उसके बाद 28-29 जनवरी को आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राकेश टिकैत की सीमा पे घेराबंदी कर दी थी और ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। कहते हैं कि राकेश टिकैत गिरफ्तारी देने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन इसी बीच में ऐसा कुछ हुआ कि लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर पर आरोप लगा कि उनके समर्थकों ने किसानों के साथ बदसलूकी की। हालांकि नंद किशोर गुर्जर हमेशा इस बात का खंडन करते रहे कि वो तो वहां पर गए ही नहीं थे। राकेश टिकैत ने यह बहाना बनाया। राकेश टिकैत मीडिया से बातचीत करते हुए रो पड़े थे और उनके आंसुओं ने सैलाब ला दिया था। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा उमड़ पड़ा था और उसके बाद किसान आंदोलन पुनर्जीवित हो गया था, जो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि खत्म हो जाएगा। उसी सिलसिले में सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं कि उन्होंने ही टेलीफोन करके राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई थी। निश्चित रूप से इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, जब वो संघ शासित का दर्जा दिया गया तब जाकर उनको वहां से हटा के गोवा भेजा गया था और इस समय मेघालय के राज्यपाल है। चौधरी चरण सिंह के काफी नजदीक रहे हैं। ये समाजवादी विचारधारा से आते हैं, किसानों के समर्थक माने जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने समर्थन किया है इसका एक संदेश है। ये बातें उठती रही है कि बीजेपी में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो मानता है कि किसानों के आंदोलन जो है सही है और उनकी मांगे मानी जानी चाहिए। अभी पिछले दिनों राकेश टिकैत ने यह बात कह करके सनसनी मचा दी थी कि बीजेपी का एक सांसद इस्तीफा देगा किसानों की मांगों के समर्थन में, और अब जो है जिस तरीके से सत्यपाल मलिक सामने आए हैं उसका संदेश तो दूर तक जाएगा ही। तो क्या बीजेपी या मोदी सरकार इस दिशा में पहल करेगी? क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। सबसे बड़ी बात है कि किसान वास्तव में बदहाल है, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।